हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। हमारी चर्चा इस समय चल रही है अपने घर को सकारात्मक एनर्जी को कैसे बढ़ाएं। वास्तु के कुछ जो उपाय जो आप सबको करने चाहिए, जिससे कि आपके घर में माहौल प्रेममय हो, माहौल पवित्रमय हो और सब लोग विकास की ओर बढ़ें। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान गणपति की। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा। करोड़ों सूर्य के समान जिनका तेज है, जो विघ्नहर्ता हैं, जो रिद्धि सिद्धि के साथ चलते हैं और शुभ लाभ जिनके पुत्र हैं। तो रिद्धि सिद्धि के पति, शुभ लाभ के पिता और भगवान शिव और माता पार्वती के दुलारे भगवान गणपति की स्थापना हम घर में कहाँ करें, कैसे करें, इसकी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये चर्चा करेंगे कि ज़्यादातर लोगों को हमने देखा है कि अपने घर के जो दरवाजे हैं, दरवाजे पे ही गणपति को स्थापित कर देते हैं, द्वारपाल जैसा, चौकीदार जैसा। शब्द थोड़ा अटपटा लगेगा, द्वारपाल चौकीदार, लेकिन सच यही है। आप उनसे पूछिए कि आपकी प्रतिमा अगर आपके घर के दरवाजे पे लगा दी जाए तो आपको कैसे लगेगा? तो बोलेंगे जी ठीक नहीं लगेगा, धूल पड़ेगी, लोग आएंगे, कचरा फेंक के जाएंगे, गंदगी वास मारती रहेगी। तो जो आपको आपकी प्रतिमा आपके दरवाजे पे अच्छी नहीं लग रही है, तो भगवान की प्रतिमा दरवाजे पे कैसे अच्छी लगेगी? अब ये प्रश्न किसी ने सोचा नहीं, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने कहा नहीं, इसलिए एक परंपरा चल रही है और उसी परंपरा में हम चलते जा रहे हैं। कौवा कान ले गया, हम कान नहीं देख रहे हैं, बस कौवे के पीछे निरंतर भागते जा रहे हैं। तो जानना आवश्यक है कि ये परंपरा जो स्टार्ट हुई, इसका थाट क्या है, इसको हमें अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि गणपति जो है प्रथम पूज्य है, ना कि द्वारपाल है, द्वार के लिए नहीं बने हुए हैं। तो ये परंपरा जहां से भी चली उसके खोज में ना जाके इस परंपरा को अभी हमें आगे नहीं ले जाना है। आप चूंकि गणपति भगवान क्या है, रिद्धि सिद्धि के दाता है, विघ्नहर्ता है, विघ्न विनाशक हैं, अशुभ चीजों को शुभ में परिवर्तित करने की विशेष क्षमता रखते हैं, बुद्धि के देने वाले हैं, धन संपदा सब कुछ देने वाले हैं। इसलिए हम गणेश जी को शुभ मानकर अपने दरवाजे पे गेट कीपर की तरह बैठा देते हैं। महाराज आप देखो, आप मेरा शुभ होगा। तो पहली चीज ये जान लीजिए कि शास्त्रों की बात माने तो गणपति के नेत्रों में जो है अमृत का वास है। उनकी दृष्टि जहां पड़ती है वहां पे फलना फूलना आरंभ हो जाता है, और उनके जो पीठ है उसमें दरिद्री का वास है। वहां पे परेशानियां, अष्टम भाव का दुख है, पूर्व जन्म के जो संचित है पाप है उनका उदय पहले होगा, पुण्यों का उदय बाद में होगा। इसलिए यह बेवकूफी बिल्कुल ना करें कि गणपति भगवान को आप अपने दरवाजे पे बैठाएं, पिलर पे बैठाएं, उनकी दृष्टि दूसरे के घर पे होगी और उनकी जो पीठ होगी आपके घर की ओर होगी, तो अमृतमय दृष्टि दूसरों को लाभ देगी, और उनकी जो दरिद्रता वास कर रही है पीठ में वो आपके घर की ओर दृष्टि देखेगी, तो आपके घर में हो जाएगा हाहाकार। कुछ शास्त्रकार हमारे ये सलाह देते हैं कि दो गणपति की मूर्ति एक साथ ऐसे चिपका दी जाए तो दृष्टि क्या होगा, एक की शुभ दृष्टि जाएगी दूसरे के घर में, तो अपने घर में भी शुभ दृष्टि आएगी। नहीं, गलत परंपरा है, और जो गलत है वो गलत है, उसका विरोध करना आरंभ करिए। कहां से शुरू हुई, किसने शुरू की, इसके पीछे नहीं जाना है। करना क्या है कि आप जो प्रतीक हैं, प्रतीक को लगाइए ना। अब आपके घर में वास्तु को ठीक करने के लिए हम झंडा लगाते हैं, तो झंडे में हनुमान जी का हल्का सा चित्र बना देते हैं, हनुमान जी को नहीं बैठाते। अर्जुन ने भी प्रतीकात्मक हनुमान जी को बैठाया, अगर हनुमान जी बैठते तो वो रथ ही धरातल में चला जाता। तो प्रतीक को पकड़िए। तो प्रतीक क्या है, स्वास्तिक बनाइए ना। स्वास्तिक 10 दिशाओं का सूचक है। स्वास्तिक के साथ शुभ लाभ चलते हैं, शुभ लाभ बगल में लिखिए ना। गणपति भगवान के प्रतीक को लगाइए, उनके पुत्रों के प्रतीक शुभ लाभ को ले आइए, रिद्धि सिद्धि बना दीजिए। तो ये आपके घर के दरवाजे में जो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है उसको रोक देगी। बस इतना ही आवश्यक है। दरवाजा आपने लगा दिया, अब नहीं आएगा कोई। तो रिद्धि सिद्धि आपने लगा दिया, स्वास्तिक बना दिया, और स्वास्तिक रोली से बनाइए। आजकल स्वास्तिक बनाने में एक परंपरा चल रही है, स्वास्तिक बनाते हैं उसकी चारों डंडियां उसको ऐसे ऊपर घुमा देते हैं। नहीं, गलत परंपरा है।
स्वास्तिक जैसे बनता है वैसे ही बनाइए। एक्स्ट्रा उसमें आपको कलाकारी करने की आवश्यकता नहीं, उसको छेड़खानी ना करें। तो शुभ लाभ लिखिए, आप रिद्धि सिद्धि को लगाइए। अब गणपति भगवान को अपनी पूजा स्थल पर ले आइए, क्योंकि पूजन है, प्रथम पूज्य है। प्रथम पूज्य को आप गेट कीपर नहीं बना सकते, वहां पे आप रखिए। गणपति के बारे में कहा गया है कि वो उनकी एक मूर्ति की पूजा बहुत अच्छी है, 2 मूर्ति की पूजा भी आप कर सकते हैं, लेकिन 3 मूर्ति की अगर आपने 3 फोटो या 3 मूर्ति की पूजा आपने आरंभ की तो घर में 24 घंटे कलह रहेगा। 3 प्रतिमाओं को कभी नहीं रखना चाहिए, 3 प्रतिमाओं की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। घर में जो आपके गणपति हो कभी नृत्य करते हुए नहीं होने चाहिए, शांति मुद्रा में होने चाहिए, बैठे हुए होने चाहिए, खड़े हुए नहीं होने चाहिए। क्योंकि आपके घर में जो रिद्धि सिद्धि चाहिए, आपको जो शांति चाहिए, जो लक्ष्मी का वास चाहिए, वो स्थिर रूप से चाहिए। अच्छा, गेट पे आप कुछ लोग बोलेंगे हम तो गेट पे लगाएंगे ही, तो गेट पे आपको लगाना है ना, तो टाइल्स में हल्के से गणपति जी आते हैं, टाइल्स में बना हुआ, तो टाइल्स वाला लेके आप लगा सकते हैं, लेकिन मूर्ति के लिए आपको मना किया जाएगा। टाइल्स भी ना लगाएं, ज्यादातर रिद्धि सिद्धि। और गेट पे तो कभी लक्ष्मी गणेश लगाए ही ना। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी कहते हैं ना खाना खजाना, ये पर्दे में होना चाहिए। और लक्ष्मी जी को आप ले जाके दरवाजे पर बैठा देते हैं, तो लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगे? दरवाजे से निकल के बाहर चले जाएंगे, घर में आएंगे। इसलिए लक्ष्मी गणेश की स्थापना सदैव अपने पूजन स्थल पे करें, या जहां पे आपने तिजोरी रख रखी है वहां पे करें। इससे क्या होगा? लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर निरंतर बरसती रहेगी। दरवाजे पे रखेंगे तो चली जाएंगी, कोई और बुलाएगा वो चली जाएंगे। तो गणपति की पूजन में आप गणेश जी की नृत्य करती हुई प्रतिमा न रखें, गणेश की बैठी हुई आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में जो प्रतिमा है उसकी ही पूजा उपासना करें। इनकी पूजा उपासना करने से घर में आपका जो विवेक है वो जागृत होगा, सब लोग अपने जिम्मेदारियों का वहन करेंगे। इनके वाहन है मूषक। मूषक बहुत चंचल होता है, लेकिन जब गणपति जी ने उसको वाहन बनाया तो स्थिरता प्रदान हो गई, स्थिरता आ गई। तो हमारा मन क्या होता है? बहुत चंचल होता है, हमारा मस्तिष्क बहुत चंचल होता है। और हम अपने मस्तिष्क को जब गणपति के चरणों में रख देते हैं तो हमारे मस्तिष्क में स्थिरता आ जाती है, हमारे हृदय में स्थिरता आ जाती है। इसलिए एक सिंबल दिया गया है, जब चूहे में स्थिरता आ सकती है तो आपके मस्तिष्क में स्थिरता क्यों नहीं आ सकती? एक सिंबल है, उस सिंबल को समझिए। तो इसलिए गणपति की आराधना आप स्वतः करें, अपने बच्चों से कराएं। इनकी आराधना करने के पश्चात आपके बच्चों के मन में स्थिरता आएगी, आपके मन में स्थिरता आएगी और आपके घर में शांति का वास होगा। किसी तरह के वास्तु संबंधित दोष होंगे, वो वास्तु संबंधित दोष खत्म हो जाएंगे। ये बुद्धि के देवता है, तीक्ष्ण बुद्धि के देवता है। इसलिए घर में अगर बच्चों को एजुकेशन में मन नहीं लग रहा है तो बच्चों को बुधवार से स्टार्ट करके 42 दिन लगातार आप ओम गम गणपतये नमः कह के दूर्वा चढ़वाइए। आप देखेंगे बच्चों के अंदर जो उनकी बुद्धि है वो तीक्ष्ण हो जाएगी, वो हर चीज को तर्कयुक्त समझना शुरू कर देंगे। तो भगवान गणपति आप सब पे कृपा करें। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।